बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मज़ेदार आलू गोश्त की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी पसंद आए तो ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, कमेंट कर दें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसमें जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँगी वो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँगी, वो नोट कर लें। मैं इसे मटन में बना रही हूँ, आप इसे बीफ में भी बना सकते हैं। इसके लिए मटन लिया है मैंने 1 किलो। 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं जिसको मैंने लंबा लंबा काट लिया है। 2 टमाटर लिए हैं जिसको मैंने बारीक काट लिया है। लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है 2 खाने के चम्मच। 4 से 5 सब्ज़ मिर्चें ली हैं बारीक कटी हुई। नमक लिया है मैंने 1 चाय का चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। सबसे पहले गोश्त को कुकर में डाल दें। इसके अंदर प्याज डाल दें, टमाटर डाल दें, सब्ज़ मिर्चें डाल दें, लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दें, नमक डाल दें, 1 कप पानी शामिल कर दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। कुकर को बंद कर दें और पकने के लिए रख दें। जब कुकर की विसल बजना स्टार्ट हो जाए तो इसको 15 मिनट के लिए पकाएं। गोश्त बिल्कुल गल चुका है और इसके अंदर पानी भी नहीं है। अगर पानी हो तो आप पानी को खुश्क करेंगे। साबित गरम मसाला में मैंने 2-3 दालचीनी के टुकड़े लिए हैं, 2-3 लौंग लिए हैं और 1 बड़ी इलायची ली है। 1 चाय का चम्मच मैंने साबित ज़ीरा लिया है। 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ धनिया लिया है। 2 चाय के चम्मच मैंने सुरख मिर्च पिसी हुई ली है। हल्दी ली है मैंने आधा चाय का चम्मच। ऑयल लिया है मैंने आधा कप। 3 मीडियम साइज़ के मैंने आलू लिए हैं जिसको मैंने छील लिया है और काट लिया है। सब्ज़ धनिया बारीक कटा हुआ लिया है मैंने 3 से 4 खाने के चम्मच। बारीक पिसी हुई काली मिर्च ली है मैंने 1/4 चाय का चम्मच। सबसे पहले पकाने के बर्तन के अंदर ऑयल डाल लें। इसके अंदर दालचीनी, बड़ी इलायची, लौंग और ज़ीरा डाल दें। इसको हल्की आग के ऊपर फ्राई करें ताकि मसालों की खुशबू बहुत अच्छे से आ जाए। अब इसके अंदर उबला हुआ गोश्त शामिल कर दें। आग तेज़ कर दें और गोश्त को ऑयल के अंदर अच्छे से मिक्स कर लें। साथ ही इसके अंदर सुरख मिर्च पिसी हुई डाल दें, हल्दी डाल दें, मिक्स कर लें। कुटा हुआ धनिया डाल दें। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। तेज़ आग पे 10 से 12 मिनट के लिए इसको बहुत अच्छी तरह से भून लें। अच्छी तरह से भूनने के बाद अब इसके अंदर आलू शामिल कर दें। आलूओं को भी इसके अंदर 4 से 5 मिनट के लिए तेज़ आग पे भून लें। अब इसके अंदर मैंने आधा लीटर उबलता हुआ पानी शामिल किया है शोरबे के लिए। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी शामिल कर सकते हैं। इसको कवर कर दें, आग दरमियानी कर दें और इसको 10 से 12 मिनट के लिए पका लें ताकि शोरबा अच्छे से बन जाए और आलू भी गल जाएं। शोरबा हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आलू को चेक कर लें। आलू हमारे गल चुके हैं। अब इसके अंदर सब्ज़ धनिया डाल दें। बारीक पिसी हुई काली मिर्च भी इसके अंदर डाल दें। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। पकते हुए सालन के अंदर कभी भी ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, हमेशा गर्म पानी का इस्तेमाल करें तो सालन बहुत मज़े का बनता है और ऑयल भी बहुत अच्छी तरह निकल के बाहर आता है। रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई करें। वीडियो को फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दें। इसके साथ साथ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है। साथ बेल का बटन है, उसको भी दबा दें ताकि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपको मेरी इस तरह के आसान मज़ेदार रेसिपीज़ मिलती रहें। दुआओं में याद रखें। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।